नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू उपसर्ग को लेकर काफी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जैसा कि अंतिम कक्षा में हमने देखा कि उपसर्ग किस तरीके से इसकी परिभाषा है और किस तरीके से ये व्यवहारिक दृष्टिकोण अर्थात व्याकरणिक दृष्टिकोण से कार्य करता है। तो उपसर्ग की परिभाषाओं और उसके भिन्न नियमों के द्वारा हमने इसको समझने का प्रयास किया कि वाकई में उपसर्ग जो है वो किस तरीके से एक शब्दांश है और किस तरीके से एक मूल शब्द के आगे लगकर किसी शब्द में विकार उत्पन्न करके एक नए शब्द का निर्माण करता है। उप का मतलब समीप है और सर्ग का मतलब निर्माण करना, रचना करना, बनाना, अर्थात किस तरह से एक शब्द के समीप जाकर एक नए शब्द में एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसकी रचना करता है। तो यहां तक हमने समझने का प्रयास किया। तत्पश्चात जो उपसर्ग के नियम है, उन उपसर्गों में हमने देखा कि किस तरीके से एक मूल शब्द से निकलकर उपसर्ग विधि अनुसार पर्यायवाची विलोम शब्द और नए शब्दों का निर्माण भी होता है। फिर हमने प्रयास किया कि संस्कृत के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे अपने उपसर्ग के जो टाइप्स हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और जो किसी उर्दू या अरबी भाषा के उपसर्ग, हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ संस्कृत जो भाषा के जितने भी उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में एज इट इज जो है प्रयोग होते हैं, ज्यों के त्यों उनका उपयोग किया जाता है और काफी शब्द जो है हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से बहुत ही विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक जो है 14 से 15 उपसर्गों को उनके अर्थों के साथ में और तत्पश्चात उससे बनने वाले भिन्न प्रकार के जितने भी शब्द हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले मित्रों, उनको हमने देखने का प्रयास किया। उसके तत्पश्चात हमने कुछ शब्दों को किस तरह से बनावट होती है, उसका मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, उसको लेकर भी हमने बात की। आज है उसी के आगे का अंश जिसमें कुछ बचे हुए जो शेष आज के उपसर्ग हैं वो हम करेंगे। मित्रों, हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं उपसर्ग का, और उपसर्ग में मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई शब्द ना हो जो आपके एग्जाम में हो और आप तक वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से न पहुंचे। तो लीजिए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं उपसर्ग के पार्ट 3 की ओर, जिसमें कुछ जो संस्कृत के बचे हुए जो शेष जो उपसर्ग है उसको लेकर आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर कुछ विशिष्ट आपको एक नए उपसर्ग की बात यहां पर अपन करने जा रहे हैं। यहां पर तो देखिए नी, आज का अपना उपसर्ग है नी को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें देखिए नी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निषेध, अधिकता, बड़ा और समूह। इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा निषेध, अधिकता, बड़ा या समूह। इससे जो मिलकर बनने वाले शब्द है जिसमें नीकर का मतलब होता है समूह। क्या होता है? नीकर का मतलब होता है समूह। हम तुलसीदास की चौपाइयां पढ़ते हैं तो उस समय नीकर के बारे में जो है बात होती है। निकम्मा, कोई काम का नहीं, निकास, एग्जैक्ट जिसे कहते हैं, निकृष्ट, जो बिल्कुल ही जो है गिरा हुआ ऐसे कह सकते हैं निकृष्ट, निकाय है भवन, निकुंज, बहुत ही अच्छा शब्द है। यहां पर देखिए निकुंज की बात हो रही है। कौन सी हो रही है? निकुंज की बात हो रही है। देखिए मैं बता देता हूं आपको कि निकुंज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, निकुंज का मतलब होता है लताओं से ढका, लताओं से ढका बगीचा, या कह सकते हैं उपवन। उपवन को हम निकुंज कह सकते हैं। निगम, निगोड़ा, निठल्ला, निडर, निदर्शन, निदान, उपचार, किसी भी समस्या का निदान करना चाहिए तो इस तरह से इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो नी उपसर्ग से बना है। निदाग, निदाग बहुत ही अच्छा शब्द है। निदाग का मतलब होता है गर्मी, ध्यान रहे, निदाग का मतलब होता है गर्मी। फिर है निदेशक, निधन, निधि यानी खजाना, निबंध, निबंध आपको पता ही ऐसे जो हम लिखते हैं। निमृत, निमंत्रण, नियम, नियुक्त, निरोध, निवारण, निवास, निवेदन, निषेध, निहित, नियुक्त, न्यास आदि ये शब्द जो है नी उपसर्ग से बने हुए मित्रों, और आपके लिए एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और भी इससे रिलेटेड शब्द बताता हूं आपको कि कुछ जो विशेष है उसमें देखिए एक शब्द है न्यस्त। क्या है? न्यस्त। नी
उपसर्ग है और अस्त, इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है और इसका मतलब होता है स्थापित करना। स्थापित हुआ, स्थापित किया हुआ, या कह सकते हैं रुका हुआ, न्यस्त। ओके, उसके बाद तुम देख सकते हैं कि निकुंज है, और भी से शब्द हैं जैसे कि निचेशन, एक शब्द है निचेशन। निचेशन का मतलब होता है लैंगिक जनन की क्रिया, इसे हम निचेशन कह सकते हैं। इस तरीके से ये शब्द बनता है। एक और शब्द है जो नी उपसर्ग से बना हुआ है, जैसे कि निगूढ़। क्या होता है शब्द निगूढ़? यहां हम बात करते हैं निगूढ़ शब्द की, निगूढ़। जो रहस्यमय बात हो, कैसी? रहस्यमय, रहस्यमय अर्थपूर्ण, उसे अपन कहेंगे निगूढ़। क्लियर? इस तरह से ये कुछ विशेष शब्द हैं जो नी उपसर्ग से लेकर बनते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। नेक्स्ट है निर। निर उपसर्ग की बात कर रहे हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो है निषेध, रहित, बाहर, बिना। अब देखिए इससे बनने वाले शब्द निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो, बिना अंकुश का, निरंकुश। निरंजन, निरंतर, लगातार, कंटिन्यू, निरीक्षण। निर्भिमानी, निर्विलासा, निरर्थक, निरोधी, निर्वलम। देखो बहुत अच्छा शब्द है ये निर्वलम। इसका शब्द एक और होता है निरालंब। क्या होता है? निरालंब। अर्थात निर्धन आलम, यानी बिना सहारे के, बिना सहारे के। निरालम मीन्स बिना सहारे के। इसी तरह से निरवलम, निरस्त, निरापद, निरामय, निरावरण, निराहार, बिना आहार के, निरुपम, निगम, निर्गुण, निर्जन। इस तरह से अपन ये शब्द जो है वो देख सकते हैं। निर्देश, निर्धारण, निर्णय, निर्भय, निर्भीक, निर्मुक्ति, निर्मूल, निरर्थक। इस तरह से ये कुछ शब्द है। इसमें और भी कुछ शब्द देखते हैं जैसे कि जो है निरालंब हो गया, निरभ्र, निर्भ्र, अर्थात निर्धन अभ्र, बिना बादल के, बिना बादल के, या कह सकते हैं बिल्कुल स्वच्छ। निरभ्र जो बिना बादल के हो उसे हम स्वच्छ भी कह सकते हैं। आसमान जो होता है वो किस प्रकार का स्वच्छ रहता है बिना बादल के। इस तरीके से ये शब्द है। नी और निर उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द हैं जो वाकई में आपके लिए जो है वो बिल्कुल उपयोगी रह सकते हैं। इसको देख ले फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब है निस। निस उपसर्ग है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना, निषेध, रहित, बाहर, दूर, अत्यंत और निश्चय। अब देखिए इस निस उपसर्ग में ये तीन प्रकार के उपसर्ग अलग तरीके से रहेंगे, जिसमें निश, निस और निस, ये तीनों ही अलग अलग प्रकार से रहेंगे। और किस प्रकार से इनसे बनने वाले शब्द है, जैसे कि सबसे पहले है निश, निश्चय, निश्चल, निश्चित, निःशुल्क, निशेष और आदि। अब जैसे कि शब्द है निशेष, तो ये जो निशेष शब्द है ये विद्यार्थियों नि धन शेष से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है बिना किसी शेष के, बिना किसी शेष के। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक शब्द जो है वो निश उपसर्ग से बना हुआ है यहां पर और एक विशेष शब्द उभर कर सामने आता है। फिर नेक्स्ट निश, निष्कंटक, निष्काम,
निष्कर्ष, निष्कलंक, निष्काम, निष्कासन, निष्फल। बहुत ही अच्छा वर्ड है यहां पर देखिए, निष्कासन, निष्कासन, निधन कासन, और इसका मतलब होगा बाहर निकालना, बाहर निकालना। फिर निस्तार, निस्तेज, निसंकोच, निस्संदेह, निसंतान, निष्प्रह, निस्वार्थ। इस तरह से ये कुछ शब्द करके आते हैं जो तीनों ही अलग अलग टाइप से रहेंगे, निस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके सामने प्र उपसर्ग। देखिए तो प्र से संबंधित काफी ऐसे विशेष शब्द होता है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। इसमें इसका प्र का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो रहेगा उत्कर्ष, आगे, अधिक, विशेष, बहुत। ध्यान रहे यदि उपसर्ग का प्रश्न जो है अर्थों को लेकर आता है तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशिष्ट हो जाता है। इसलिए एक सामान्य जानकारी आपको रखे कि किस उपसर्ग का अर्थ जो है वो क्या हो सकता है। कम से कम इसको कंटिन्यूटी में आपको रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है। करत करत अभ्यास जड़मति उत्सुजान, आपको लगातार पढ़ते रहना है उसको। जितना आप उसको ज्यादा रटने का अभ्यास न करें, साइकोलॉजी हमेशा ये कहती है कि ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको बार बार निरंतर लेकिन जो है रिविजन होता रहे, दोहरान जो है आप करते रहे। अगर आप दोहरान करते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकती है। और प्रतियोगी परीक्षा में जैसे ही आपके सामने वो प्रश्न प्रस्तुत होगा, आपके दिमाग की मेमोरी वहां पर रिपीट होगी और जैसे ही आप उसको प्रश्न को देखेंगे और थोड़ा सा अपने दिमाग पर जो लगाएंगे वो उत्तर आपके सामने होगा। उत्कर्ष, आगे, अधिक, विशेष, बहुत। इससे बनने वाले जो शब्द है वो देखिए प्रकंप, प्रकरण, प्रकाश, प्रकार, प्रकृति, प्रकोप, प्रखर, प्रगति, प्रश्न, प्रजा, प्रज्ञा। देखो प्रज्ञा का मीन्स होता है बुद्धि। क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रज्ञा, प्रज्ञा का शाब्दिक होता है बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि। प्रज्वलित, प्रणाम, प्रताप, प्रबंध, प्रदर्शन, प्रपत्र, प्रफुल्ल, प्रभाव, प्रमोद, प्रभु, प्रमाण, प्रपंच। ये इस तरह से आपको शब्द लेंगे जो सारे प्र उपसर्ग से बने हुए। देखो एक शब्द है यहां पर प्रमोद। क्या है, प्रमोद। बहुत ही अच्छा शब्द है ये, प्रमोद। प्रधन मोद, प्रधन मोद मीन्स बहुत आनंद, बहुत आनंद या प्रचुर प्रसन्नता कह सकते हैं। फिर एक शब्द है प्रचन, प्रचन। प्रचन का मतलब होता है ढका हुआ। इस तरीके से यहां पर ये शब्द जो है प्र उपसर्ग से बने हैं और ये कुछ विशेष शब्द आपके लिए जो है बिल्कुल ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसको देखें फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि ये शब्द वाकई में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। उपसर्ग कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं और उपसर्ग कंसेप्ट में ये जो संकल्पना के दौरान मैं बात कर रहा हूं जिन शब्दों की, वो शब्द आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये प्र पुनः है, इसको रिपीट किया है, रिपीट हो चुका है लेकिन अब दिक्कत नहीं, हम जो है इसको नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। यहां पर प्रति, ये हम पढ़ चुके हैं, ध्यान दें। प्र उपसर्ग नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, से पूर्व वाली में। अब पढ़ते हैं प्रति। तो प्रति का जो शाब्दिक अर्थ है वो निकल कर आता है विरुद्ध, सामने, विपरीत, हर एक। प्रति उपसर्ग का जो अर्थ है वो है विरुद्ध, सामने, विपरीत और हर एक। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं जिसमें प्रतिकूल, प्रतिक्रमण, प्रतिकर्षण, प्रतिक्रिया,
प्रतिगामी, प्रतिघात, प्रतिज्ञा, प्रतिदिन, प्रतिद्वंद्वी, प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष, प्रतिपालन, प्रतिपादन, प्रतिमा। प्रतिमा यानी मूर्ति। क्या होता है? प्रतिमा मीन्स किसी की मूर्ति होती है, हम उसे कि ये भगवान शिव की प्रतिमा है, ठीक है ना। प्रतिमान, प्रतिरोध, प्रतिलिपि, अपन फोटोकॉपी से कहते हैं, प्रतिलिपि से कहेंगे हिंदी में। प्रतिवेदन, रिपोर्ट। प्रतिवेदन शब्द जो है ये ध्यान रखें, हम जो इंग्लिश में जितनी भी रिपोर्टिंग करते हैं ना उसे हिंदी में कहेंगे प्रतिवेदन। ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये रिपोर्ट, पारिभाषिक शब्दावली में पूछा जा सकता है ये। प्रतिव्यक्ति, प्रतिशत, प्रतिष्ठा, प्रतिषेध, प्रतिस्पर्धा, प्रतीक्षा, प्रतिहिंसा, प्रत्यक्ष, प्रतिधन, अक्ष। बिल्कुल जो अक्षी के आगे है, बिल्कुल अक्षी के प्रत्यक्ष है, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यर्पण, बहुत ही अच्छा शब्द, देखो यहां पर आया प्रत्यर्पण, यहां पर शब्द निकलकर आ रहा है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब होता है किसी अपराधी व्यक्ति को उसके देश को सौंपना। आपको पता हो तो कई प्रकार की ऐसी ट्रीटीज भी होती हैं, ऐसी संधियां भी होती है, जैसे हम कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। मीन्स अगर कोई ऐसा अपराधी है जो किसी देश, दूसरे देश ने उसको पकड़ लिया है, तो उसको जब उसके मूल देश को जब सौंपा जाता है तो उसे कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। इस प्रकार की कई संधियां हमारे इतिहास में हमने देखी है और इसे हम प्रत्यर्पण संधि के नाम से जानते हैं। और ये प्रत्यर्पण शब्द का जो मूल अर्थ है वो ये निकल कर आता है प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण, अर्पण इसमें मूल शब्द है और प्रति यहां पर जो है वो उपसर्ग है। तो शब्द क्या आता है? प्रत्यर्पण संधि, प्रत्यर्पण संधि, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखें, इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलकर आता है। और भी ऐसे शब्द है, प्रत्याशा, प्रतिदिनाशा, प्रत्याशी, प्रत्यूष, बहुत ही अच्छा शब्द है प्रत्यूष, प्रतिउष, प्रति धन उष, इसका शाब्दिक अर्थ होगा भोर, सुबह की रोशनी, सुबह की रोशनी, क्या कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं इसको, ये प्रत्यूष कहलाएगा। उसी तरह का एक वर्ड जैसे मैंने आपको बताया प्रत्यर्पण, एक है प्रत्यावर्तन, बहुत ही अच्छा शब्द है ये प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रति धन आवर्तन। आवर्तन का मतलब होता है घुमाव। क्या होता है? घुमाव। ध्यान रखें, आवर्ती का मतलब होता है घुमाव। और यहां पर यह शब्द निकल कर आता है कि कोई वस्तु, कोई वस्तु या व्यक्ति को उसके मूल स्थान, व्यक्ति का कोई वस्तु या व्यक्ति का उसके मूल स्थान या देश में लौटना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए इस प्रति उपसर्ग से निकलते हैं और इन्हें अपने ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ध्यान रहे, राजस्थान एसआई का जो सिलेबस है वो बहुत ही विस्तृत है और यहां से उपसर्ग से निकलने, उपसर्ग और प्रति से निकलने वाले शब्द बहुत ही ज्यादा रह सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो, तो उपसर्ग से संबंधित आपका किसी प्रकार का प्रश्न जो है वो आपसे कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, आप उस तक बिल्कुल आराम से पहुंचे, उसके लिए ये सारे प्रयास हैं। देख लीजिए, इसे फिर आगे चलते हैं।
आशा है मित्रों ये शब्द जो है यहां पर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है आपके सामने परी, लेकिन इससे पहले एक एक उपसर्ग यहां पर और भी है, इसे हम कहते हैं परा। क्या कहेंगे? परा। परा उपसर्ग भी संस्कृत से निकला हुआ 22 उपसर्गों में शामिल है। इसको देखें, जो मेरी स्लाइड पे नहीं है। परा, इससे कुछ मिलने वाले शब्द है पराभव, पराजित, पराक्रम, पराजित, पराक्रम, पराकाष्ठा। इस तरह के शब्द देख सकते हैं जो परा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का शाब्दिक अर्थ टकराता है चरम सीमा, या कह सकते हैं चरमोत्कर्ष। ठीक है मित्रों, इस तरीके से एक ये उपसर्ग और भी रहता है परा, जो इसी क्रम में है, इसी संस्कृत के उपसर्गों में शामिल है, और इसे भी आप देख लें। फिर देखते हैं आगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर है परा के बाद परी। परी उपसर्ग से देखो अच्छी तरह, चारों और पूर्ण। ये जो परी का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो रहेगा अच्छी तरह, चारों ओर या पूर्ण। इससे बने हुए शब्द है परिकर, परिकलन, परिकल्पना। ऐसी विशेष कल्पना जो अच्छी तरह से, मतलब चारों ओर की प्रकृति को जो है कल्पित कर सकते हैं, उसे कहते हैं परिकल्पना। या परिक्रमा, परिक्षेत्र, परिग्रह, परिग्रह, परिग्रहण नहीं कहोगे, परिग्रहण होता है ये, परिग्रहण संस्कार होता है। परिग्रहण, परिगत, परिणाम, परिचय, परिचालन, परिजन, परिणाम, परित्याग, परिमार्जन। बहुत ही अच्छा शब्द देखो यहां पर, परिमार्जन एक निकलकर सामने आता है, परिमार्जन। ध्यान रहे इसमें परि और मार्जन, इससे शब्द निकल कर आता है साफ सफाई या स्वच्छ। ठीक है, उसके बाद है प्रियंक। एक शब्द और आता है प्रियंक, परि, धन, अंक, और शब्द आता है पलंग। क्या आता है? पलंग। फिर एक शब्द और देख सकते हैं परीक्षण। एक शब्द यहां पर और देखते हैं, इसी परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है परीक्षण। परीक्षण का मीन्स होता है मर्यादित, विभाजित, या कह सकते हैं अलग अलग, या कह सकते हैं अलग अलग। इस तरह से ये कुछ शब्द लेके आते हैं। इसमें और भी देखिए परिधि। परिधि कहीं बात जो है फीमेल के नेम भी होते हैं आजकल के बच्चियों के। परिपूर्ण, परिभाषा, परिमाण, पर्यटन, टूरिस्ट। ठीक है ना, किस तरह से पर्यटन करते हैं हम, घूमना कहते हैं उसे। पर्यावरण, चारों ओर का आवरण, पर्यवेक्षक, पर्याप्त, परिधन, आप्त, परिवर्तन, परिवेश, परिषद आदि। इस तरह से ये परि उपसर्ग से निकल के सामने शब्द आते हैं। इन्हें हमेशा मूल शब्द और आप जो है उपसर्ग के साथ में जोड़कर देख सकते हैं, और उसके एक नए शब्द के निर्माण में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ विशेष शब्दों का मैंने यहाँ पर व्याख्या भी की, एक्सप्लेन किया आपके सामने कि किस तरीके से मूल शब्द के साथ में उपसर्ग लड़के एक नए शब्द का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके सामने सम।
उत्कृष्ट, सार्थपूर्ण और सहित, ये सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है उत्कृष्ट, सार्थपूर्ण या सहित। ओके, इससे बनने वाले शब्द है संकलन, संकल्प, संकीर्ण, संकीर्ण विचारधारा से अपन कह सकते हैं, संकुचित, संकोच, संक्रामक, जो चूहे से या फैल जाए या श्वासों से फैल जाए, इसे संक्रामक रोग कहते हैं अपन। जो समधन आक्रामक, संकोच, संक्षेप, संगति, संगम, संघर्ष, संगीत, समधन गीत, संचय, समधनचय, संचार, समधनचार, संचालन, संजय, संज्ञा, संताप, संतुलित, संतोष, संदेश, संन्यास, संपदा, संप्रदाय, संबंध, संबल, संभव, संयम, संयुक्त, संरक्षक, संवाद, संविधान, संवेदना आदि। इस तरीके से अपन ये शब्द देख सकते हैं। एक शब्द निकल के आता है यहां पर संप्रक्त। क्या आता है? संप्रक्त। इसका शाब्दिक अर्थ होगा सटा हुआ, सटा हुआ या संबंध। ओके, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ऐसे और शब्द आते हैं समधन आलोचना, समालोचना। एक और भी शब्द आता है समधन आलोचना, समालोचना, मतलब कि गहराई से देखना, गहराई से देखना, या हम कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से देखना। एक और शब्द निकल के आता है सामने, जैसे कि समीक्षा। समीक्षा, उसको कह सकते हैं कि गुण दोषों की विवेचना, गुण दोषों की विवेचना। इस तरीके से हम यहां पर जो है इन शब्दों को देख सकते हैं कि किस तरीके से सम उपसर्ग से बने हुए ये शब्द है और किस तरह से एक उपसर्ग के साथ जुड़कर एक मूल शब्द जो है एक नए शब्द का निर्माण जो है करता है। इसे देख लें फिर आगे चलते हैं। इसी तरह से एक मित्र और शब्द है समुच्चय। क्या शब्द है? समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय। ठीक है ना। इस तरीके से ये कुछ और विशेष शब्द जो है निकल कर सामने आते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें अब आपके सामने शब्द आते हैं सुंदर। सुउपसर्ग आता है। क्या आता है? सुउपसर्ग। और सुउपसर्ग से सुउपसर्ग का जो अर्थ है वो है सुंदर, अच्छा, अधिक, सहज। सहज मतलब कि स्वाभाविक भी कह सकते हैं इसे हम। और इससे बना हुआ शब्द है सुकर, सुकर्म, सुकवि, सुकुमार, सुकुल, सुगंध, सुगम, सुचरित्र, सुडौल, सुदर्शन, सुपुत्र, सुमार्ग, सुयश, सुयोग, सुयोग्य, सुरम्य। बहुत ही अच्छा शब्द देखिए, सुरम्य। यहां पर शब्द निकल कर सामने आता है सुरम्य। सुरम्य का मतलब हो सकता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, या कह सकते हैं अत्यंत मनोरम, मन में रमने वाला, उसे अपन कह सकते हैं अत्यंत मनोरम, अत्यंत मनोरम। ठीक है ना, इस तरीके से। और शब्द होगा सुरम्य, सुधन रम्य। इस तरह से सुउपसर्ग है और रम्य इसमें मूल शब्द है। ठीक है। फिर देखिए सुलभ।
मतलब कि जो बहुत ही आसानी से जो है सुलभता से मिल जाए, सुविचार, सुविधा आदि। ठीक है ना, इस तरीके से ये सु से बने हुए शब्द जो है सामने आते हैं। यहां पर एक शब्द और आता है स्वस्ति। क्या आता है? स्वस्ति। सु धन अस्ति। इस तरीके से ये शब्द जो है वो बनते हैं और एक विशेष शब्द बनकर सामने आते हैं। फिर है आपके सामने उपसर्ग वी। उपसर्ग है नेक्स्ट वी, और इस वी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विपरीत, विशेष, दूसरा और आदि। वी उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ रहेगा विपरीत, विशेष, दूसरा आदि। इससे बनने वाले शब्द देखिए विकंपन, विकल्प, विकराल रूप, विकास, विकेंद्रीकरण, विक्रम, विक्षिप्त, शत विक्षिप्त हो गया। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल बिखर गया। विखंडन, विख्यात, विगत, विग्रह, विघटन, विच्छेद, विचार, विचित्र, विजय, विज्ञप्ति, विज्ञान, वितान। वितान एक पुस्तक का नाम भी है जो 11-12 में एक सहायक पुस्तिका के रूप में चलती है। विदेश, विद्रोह, विधवा, वियोग, विन्यास, विपत्ति, विपणन, विभाग, विभाजन, विवाह, विमुख, विशुद्ध, व्यक्ति, व्यस्त, व्याकुल, व्याधि आदि। अब देखिए यहां पर एक शब्द है व्याधि। तो वी धन आदि और सब बन गया व्याधि। ये यौन संधि का भी एग्जाम्पल आ सकता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। कैसी? शारीरिक पीड़ा। एक होता है आपके आदि, एक शब्द होता है आदि। आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा या मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा। इस तरीके से भाई आदि और व्याधि में फर्क रहता है। इस तरीके से और भी कई शब्द जो है निकलकर सामने यहां पर आते हैं, जैसे कि वी से संबंधित जो है अपन और देखें तो विच्छेद है, विचार है, विचित्र है, विजय है, विज्ञप्ति है। ये भी शब्द जो है निकलकर सामने आते हैं। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। एक और शब्द देख सकते हैं जैसे कि विध्वंस। विध्वंस, वि धन ध्वंस, मतलब कि नाश या बर्बादी, नाश या बर्बादी। इस तरीके से यहां पर हमने कुछ बेहतरीन शब्दों को देखने का प्रयास किया और संस्कृत के जो शेष उपसर्ग थे उन उपसर्गों से उपसर्ग जो है वो किस तरीके से मूल शब्दों के साथ मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को देखने का भी प्रयास यहां पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। आशा है मित्रों कि आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन रही होगी। अगली कक्षा में मिलेंगे हम प्रत्यय के साथ, जिसमें आपके साथ में जो हिंदी के कुछ उपसर्ग है और साथ में मैं आपके लिए लेके आऊंगा यहाँ पर अरबी और उर्दू से भी कुछ विशेष उपसर्गों के साथ में प्रत्यय को लेकर अपन बात करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।